हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज है 10 नवंबर और मंडे का दिन है। तो आज फाइनली मैंने अपनी जो ये नई क्यारियाँ बनवाई थी उसमें मिट्टी आज उतारवा रहा हूँ गधे वाले से। तो वो लेके आ रहा था, जब सुबह सुबह लेके आया तो फिर उसने सबसे पहले नाश्ता किया मेरे इन पौधों का, पर्सलीन का और कुछ। तो मैंने फिर कपड़ा डाल दिया है इनके ऊपर ताकि ये नुकसान ना पहुँचाएँ। और फिर अब ये बोरा बोरा इसमें उतरवा रहा हूँ मैं। तो इसमें तो उन्होंने उतार दिए है मुझे। तो ये देखें, इसमें मैंने ये मिट्टी उतरवाई है और फिर 2 बोरे नीचे उतरवाए हैं। फिर इसमें एक तह जो है वो मैंने ये नारियल के बुरादे की, बल्कि ये साबुत नारियल का छिलका है वो लगाई है। इसके ऊपर फिर ये मिट्टी। अब इसके ऊपर एक बोरा जो है वो ये इसका खाद का और मिट्टी का मिक्स डलेगा, तो इसका काम फाइनल हो जाएगा। और यहाँ पर पहले मिट्टी उतरवा रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 बोरे हैं डाले और यहाँ पर भी देखें, तो यहाँ पर इसने डाले हैं नीचे 2-2 बोरे हैं और एक बोरा ये ऊपर है और ये भी एक बोरा है। तो इसको सेट करके फिर इसमें भी नारियल का जो बुरादा है और छिलका है साबुत वो लगा के फिर इसके ऊपर दोबारा मिट्टी और खाद वाली मिट्टी डालेंगे। तो इतनी देर इसी वजह से हुई मिट्टी उतरवाने में कि हमने जो है वो दरिया से मिट्टी मंगवानी थी। तो दरिया में ये होता है कि एक जगह पर जो है वो बहुत चिकनी मिट्टी होती है, एक लेयर होती है, और एक जगह पर जो है वो बहुत सारी बालू मिट्टी होती है। और बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर बालू मिट्टी और चिकनी मिट्टी साथ होती है, जिसको हम दसराती मिट्टी बोलते हैं, जो अच्छी होती है। तो जैसे ये एक ढेला है, इसमें दोनों मिट्टियाँ मिक्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो मिट्टी होती है, जिसमें कुछ बालू मिट्टी, कुछ सादी मिट्टी और इस तरह से ढेले होते हैं जिसमें चिकनी मिट्टी भी शामिल होती है। ये देखें, ये बालू मिट्टी नहीं है, ये दोनों मिक्स मिट्टियाँ हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये मिट्टी बहुत अच्छी मिट्टी होती है ज़मीन के लिए, पौधों के लिए। तो इसलिए मैं इतना वेट कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी टाइम नहीं गुज़रा है बीज लगाने का। तो इसको 1 हफ़्ता में इसको सेट करने में लगाऊंगा। उसके बाद में इंशाल्लाह 15 जो है वो तारीख़ तक इस महीने की मैं बीज लगा दूंगा। तकरीबन मैंने इस मिट्टी की क्यारी में अच्छी भराई करवा दी है और अब मैं इसको समतल कर दूंगा। ये तकरीबन 2 फुट की क्यारी है, तो 1 फुट मिट्टी आराम से भर गई है इसमें। और अब मैं इसमें एक कोकोपीट का जो है वो छिलके का लेयर लगा देता हूँ। इसको दिखाता हूँ आपको। तो ये नारियल का जो बुरादा है, छिलका इसका जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है। ये पूरी क्यारी में थोड़ी सी एक लेयर बिछा दी है। ये देखें, अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह जो है वो बहुत अभी बाकी है, देखें। तो ऐसा नहीं, तो ये 1.5 फुट नीचे फिर ये एक तह है और इसके बाद एक बोरा इसमें आ जाएगा खाद मिट्टी वाला। तो ये मुकम्मल काम हो जाएगा। तो ये मेरे पास 3 कट्टे थे, जैसे ये एक फुल है, तो ये ऐसा एक फुल मैंने इसमें डाल दिया है। और जो ये था इसका आधा इसमें आया है, ये 1.5 फुट की है, 5 फुट इसकी लंबाई है और 1.5 फुट की इसकी गहराई है। तो ये आधा जो बोरा है इसमें लगाया था तो काफ़ी हो गया था। तो ये अब ये 1 फुट की है दीवार और वो जो है वो 2 फुट की है। तो इसकी गहराई जो है वो 1 फुट है, लेकिन जो चौड़ाई है वो 7 बाय 6 इस तरह की है। तो ये एरिया बड़ा है, तो मैंने सोचा कि ये जो 1.5 बोरा है वो मैं इसमें बिछा दूँगा ताकि नमी बरकरार रहे, इसमें से जल्दी पानी जो है वो निकल जाएगा। उनमें तो काफ़ी देर तक रहेगा बड़ी क्यारियों में, तो इसमें से जल्दी निकल जाएगा। तो ये वाली जो क्यारी पुरानी है, इसमें भी मैंने इसी तरह से जो है वो 1 बोरा इसमें डाला था। तो अब मेरे पास जितना भी ये छिलका था वो सारा ख़त्म हो जाएगा। और इसका जो बुरादा था तो वो मैंने एक बड़े से
जो है वो एक पानी का कैन था, उसमें मैंने भर के रख दिया, जो उसमें से छन के निकल रहा था बिल्कुल बारीक कोकोपीट। तो वो मैं फिर गमलों के ऊपर में वो डालता हूँ। तो ये मैंने काफ़ी टाइम, इसको 2 साल हो गए रखे हुए मेरे पास। तो ये जहन में तो था कि ये काम करना है, लेकिन अब जाकर हुआ है 2 साल के बाद। तो अल्लाह का शुक्र है, काम मुकम्मल हो रहा है। तो इस साल हम जो है वो इसमें विंटर के सीड लगाएंगे, तो दुआ करें। तो अभी काम जैसे जैसे हो रहा है मैं उसकी अपडेट दे रहा हूँ। मट्टी आगे जो कौन है सो हाँ हानी तो सत्तू ही है ना। हाँ है ना। ये देखें, इसमें काम मुकम्मल हो गया है। अब इसमें सिर्फ खाद डलेगी। इसमें 2 बोरे बल्कि 4 बोरे नीचे हैं। अब इसमें मैंने नारियल का ये बुरादा छिलका डाला है। अब 4 बोरे इसके ऊपर आएंगे, तो ये काम मुकम्मल हो जाएगा। नहीं मुझे यार आना बेचारा बिन साधु करे आना तो मानिए दे कोई नहीं नहीं तो जा तो नहीं ना कुछ मुझे ना बुधाया यार नहीं है तेरा नहीं हाँ भले हाणे बई लगना इत्ते हम सुनानी तो हां वा सुनानी तो खबर होगी नहीं बस पूरा लोग हो जाओ मुझे आ जाओ मैं जा लेके हां ये भी नहीं हो चाहिए देखो हां कबूतर ने नाला याद दी सब भेजा ऊपर को सुनीला सुनो कबूतर ने नाला ही दी हां ये बड़ी बड़ी अस्ती बड़ी की सेवा बनानिया ये मेरा बता चलिए आज को रन करेंगे घुमाएंगे ये भी आज को रन करेंगे कम को करना बाबा ने मुझे तो करने घुमाएंगे ये नहीं था सुन मुझे ही समझा हां मुझे बस ये के बेचारा आप टुकन में बस होला ना वापस आ खड़े हो जा पानी टुकड़ो की हां साहब मरे हो। अल्लाह का शुक्र है कि आज मट्टी डल गई, और बालू मट्टी और चिकनी मट्टी दोनों मिक्स करके उसके बाद फिर जो है वो खाद वाली मट्टी इसके ऊपर लगाई है, और काफ़ी हद तक मुनासिब मैंने इसमें मट्टी डाल के खाद डाल के इसको मुकम्मल कर दिया है। तो अब इसको पानी लगाना है और नमी देनी है। तो 1 हफ़्ते के बाद या 4-5 दिनों के बाद जब ये दोबारा से सूखेगी, फिर इसको अच्छी तरह से मट्टी को सेट करेंगे। जो इसमें ढेले वगैरह बन गए हैं उनको तोड़ के फिर इंशाल्लाह बीज लगाएंगे, और फिर आपसे मशवरा भी करेंगे कि कब तक इंतज़ार करें और बीज लगाने का। ठीक है, तो आपने मशवरा ज़रूर देना है। खुदा हाफिज़। हाँ